जय हिंद और जय श्री राम। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी वर्सेस अनुराग भदौरिया। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो कह रहे हैं कि आप आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ नफरत की सौगात छोड़ रहे हैं। इसका जवाब सबके आरोपों का उन्होंने कहा ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। रघुपति राघव राजा राम गाते थे गांधी जी, और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम भी गाते थे। बिरला मंदिर में गवाया। एक मस्जिद में गवाह दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊंगा कि फिर चले गए मस्जिद में। बड़ी दिक्कत है। इसीलिए मैं बताता हूँ दिक्कत क्या है। ये सारा ज्ञान अब मैं बताना चाह रहा हूँ। मस्जिद के अलावा मिर्ची लगती है आपको, मिर्ची लगी है साहब। अब मैं बताता हूँ, सुनिए इनकी जातिगत गणना क्या है। सुनिए इनकी जाति, अब देखिए बीच में मत बोलिएगा, मैंने किसी को नहीं बोला था। तीनों दलों की जातिगत जनगणना बता देता हूँ। बताइए। आज समय इनकी पार्टी से संसद में 5 सदस्य हैं। अच्छा। एक अखिलेश भैया, एक डिंपल भाभी और 3 डिंपल भाभी के देवर। ये है यानी सारी जातियां अनेक सत्ता एक। अब सुनिए उनकी पार्टी राजमाता राज्यसभा में, राहुल भैया लोकसभा में, अब दूसरी बहन जी लोकसभा में आने का तैयार। जातियां अनेक सत्ता एक। अब सुनिए सरकार जब चलती थी तो मुलायम सिंह जी, फिर मेरे भाई शिवपाल, मेरे भाई राम गोपाल जी, फिर मेरे बेटे अखिलेश, फिर मेरी बहू डिंपल, फिर मेरे भतीजे। अब सुनिए इनके यहाँ पहले लालू प्रसाद यादव जी, फिर उनके साले चलते थे। क्या तरीका है भाई बीच में बहस करने का। लालू यादव जी, उसके बाद उनके साले साधु यादव जी, फिर उनकी पत्नी राबड़ी जी, फिर इनके बिटवा तेजस्वी जी, फिर दूसरे बिटवा तेज प्रताप जी, फिर बिटिया मीसा जी, और फिर एक और बिटिया रोहिणी जी। दुईठो बिटवा दुईठो बिटिया, और कह रहे जातियां अनेक परिवार। ऐसे नहीं चल सकता है, ऐसे नहीं चलेगा। अभी 2 बिटिया को आपने भी मंत्री बनाया हरियाणा में। हाँ मैंने कहा ना सारी सत्ता एक। सीख रहे हो राष्ट्रीय जी। अध्यक्ष का सीएम का पद परिवार के बाहर कभी गया हो तो अपने बताइए। गिरेबान में अपनी जाति के व्यक्ति को नहीं देते, Shouting अपनी match जाति के व्यक्ति को नहीं देते, बाकी जातियां छोड़ दीजिए। छोटा दो छोटी सी बात कह रहा हूं, एक शेर और 2 बातें छोटी छोटी। पहली बात तो इनकी जो है बच्चों, बहुत साफ साफ हम बात कह रहे हैं, जिनका परिवार होगा वही अपने परिवार के काम को आगे ले जाएंगे। जो लोग कुंवारे होंगे वो बेचारे करेंगे क्या, जिनका परिवार है नहीं। गांधी जी ने ठीक है ना। नहीं तो गांधी जी नहीं ले गए थे। अब आप बीच में तो गांधी जी को नहीं ले जाना सर, चाहिए। उनके राजमोहन गांधी भी हैं, उनके तुषार गांधी भी सब हैं। सांसद बने थे। बिल्कुल बने थे। सरदार पटेल के लोग बने थे, बिल्कुल। राजेंद्र प्रसाद बाबू के बने थे। क्या ये बेवकूफी की बात कर रहे हैं भाई? क्या मणिबेन नहीं बनी थी? आप क्या पढ़ लिख के नहीं आते? परिवार होगा तो मतलब क्या है? आप नाहेलो जैसी बात कर रहे हैं। मणिबेन को नहीं जानते आप? सरदार पटेल की बेटी को, सरदार पटेल के बेटे को नहीं जानते आप? कितनी बार सांसद रहे बताइए। 3 बार रहे। बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही इन्होंने। कहा कि मस्जिद में कोई रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, गवा के दिखा दे। मैं सुधांशु जी को इस मंच के माध्यम से, इन सारे बच्चों के माध्यम से खुली चुनौती दे रहा हूं और अपना साथ का निमंत्रण दे रहा हूं। लखनऊ आए और जिस मस्जिद में सुधांशु जी चाहें उस मस्जिद में ये भजन करवाऊंगा। क्या गवाह के वीडियो डाल 1 मिनट बस आप चलिए। नहीं, आप मेरे साथ चलिए, आप चल के देखिए। आप लोग जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसी पर मैं शेर कह के बात अपनी खत्म कर रहा हूं बच्चों। कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। और वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो मरा नहीं हूं। और वो कह रहा है कुछ दिनों से खत्म कर दूंगा नस्ल तेरी। वो कह रहा है कुछ दिनों से खत्म कर दूंगा नस्ल तेरी। है उसकी आदत डरा रहा है, और है मेरी फितरत डरा नहीं। चलिए 2-3 सवाल लेते हैं, उसके बाद जवाब। अच्छा दे दीजिए, उसके पर्सनल आप पे ये क्या कह रहे हैं आज तक 76 साल में गवाह केक दिखा दीजिए। कारण जानते क्या है? आपने इतनी बार कोशिश की पर हैसियत नहीं कोई गवाह दे। मेरी हैसियत है, आइए मेरे साथ आप लखनऊ के, आइए और क्या जिस दिखाइए मस्जिद ना, में चाहे, आइए क्या मैं क्या कह रहा हूं? जिस मस्जिद में चाहे खुली चुनौती है। अब सुनिए, हिंदू मुसलमान अब मैं करेंगे, बोल रहा हूं। काटेंगे और बांटेंगे और राज करेंगे। अब नहीं चलेगा। अब मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं, सुनिए। इनका भी देखिए चेहरा देखिए, तो यही कहूंगा दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया, और वो पैर भी तो झूठ की करता चला गया, लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला गया। चलो दरिया तो मान लिया। अनुराग जी अपने आप को, अपने आप इतनी डिबेट इतनी देर तक हुई, सुधांशु जी सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे टिके रहे, उसके नीचे उतरे ही नहीं। कह रहा हूं बच्चों, इनको हिंदुस्तान से कोई लेना दे। एक मिनट, हिंदू मुस्लिम से उतरे तो परिवार के अंदर घुस गए।
अब परिवार की बातें करने लगे, भैया सांसद बन गए, भाभी सांसद बन गई, देवर सांसद बन गया, तो आपके पेट में क्यों दर्द है? आप नहीं बना पाए ना? इसी से दर्द है। अब हर डिबेट में गिनाते हैं, हर डिबेट में बच्चों की डिबेट उठा के देख लीजिए, हर डिबेट में गिनाएंगे अखिलेश जी बन गए, डिंपल जी बन गए, धर्मेंद्र जी बन गए, चाचा बन गए, हर डिबेट में इतना दर्द है, पेट फूल जाता है, फिर बोलने लगते, फिर शांत आता है। हाँ, बोल दिया मैंने अब परिवार के बारे में। अरे जनता चुन रही भाई, लोकतंत्र में जनता चुनती है। और आपके यहाँ राजनाथ सिंह के 2 बेटे, एक विधायक राजनाथ सिंह खुद मंत्री, और आप उनके साथ रहते हैं। आप राज्यसभा पहुंच गए, बताइए शर्माइए थोड़ा बोलते हुए। मतलब सब साथ में रहते हैं और आप अखिलेश के साथ नहीं रहते। तो हम नहीं बने ना, हम नहीं हैं। आप उनके एडवाइजर हैं, बने ना। कॉमेडी सही चल रही है। सुनिए, अखिलेश इनको भदौरिया जी को डिबेट की बजाय कॉमेडी शो में बुलाया जाए, ज्यादा ठीक रहता है। अभी नृत्य शैली में डिबेट करते हैं। अभी हमने टोक दिया, गिना दिया। राजनाथ सिंह के परिवार के जाने जाते हैं, खुद राज्यसभा में, बेटा विधानसभा में। क्या बोल रहे हैं बेतु की बात? आप ये परिवार की बात बोलते हैं, आप क्यों गुस्साते हैं? उनको टोक के दिखाइए। अंजना जी मुझे इतना टोकते हैं क्योंकि हम विपक्ष में, इसलिए आप उनको नहीं टोक पाते, मेरे बीच में चिल्ला रहे थे। हो गया शुरू आपका? हम नहीं, हम तो बात सही कह रहे हैं। हो गया परिवार पे चले जाते हैं। आइए गाना गाइए, गाना नहीं, मेरे परिवार कॉमेडी कीजिए, हंसेंगे लोग, ताली बजाएंगे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें, आपका क्या सोच है वो जाहिर कर सकें। तो फिर इस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी वर्सेस कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत और इनफेमस समाजवादी पार्टी के हरा कुर्ता पैजामा वाले अनुराग भदौरिया। सुधांशु त्रिवेदी इस वीडियो में बात कर रहे हैं जो एक हिपोक्रेसी है ना, जो एक दोगलापन है सेकुलर पार्टीज़ का, उसके ऊपर। तो फिर ये दोगलापन के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम एक औचित्य के ऊपर आते हैं कि 24 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उसमें जो ये सेकुलर पार्टीज़ को, बीजेपी को एक हद तक रोकने का एक सेटिस्फैक्शन जो मिला था, जो एक उनको एक मज़ेदार जीत उनको लग रहा था, वो मिला था इंडिया अलायंस को। उसके बाद से उनकी जो एक हिमाकत है हिंदू समाज के ऊपर, जो पहले वो 2014 से पहले अटैक्स करते थे और बिल्कुल डिसरिगार्ड करते थे हिंदुओं को, सोचते थे हिंदू को हम बंटवा देंगे कास्ट में, शेड्यूल कास्ट में बंटा देंगे, शेड्यूल ट्राइब में बंटा देंगे, ओबीसी में बंटा देंगे। फिर बंटवाने का जो एक डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी था, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का तो आप लोगों को पता ही है, एक इनफेमस सा इक्वेशन था इलेक्शंस के लिए, MY मुस्लिम और यादव, और कुछ हद तक जो OBC है वो भी। और उसकी तरह ही जो BSP का, जो मायावती के जी का पार्टी था, उसका एक इक्वेशन था, जो इनका दलित वोटर है वो, और कुछ हद तक ब्राह्मण और मुसलमान वोट, ये तीनों वोट के कारण वो जीत जाते थे। पर बीजेपी का क्या वोट बैंक था? बीजेपी का वोट बैंक था, या बोल सकते हो उनका एक ब्लॉक था, वो पूरा हिंदू को एकजुट करके, कास्ट में नहीं बंटवाना उनको, सारे कास्ट लोगों को एकजुट करके अच्छा सोशल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स, जो एक रिप्रेजेंटेटिव, कास्ट रिप्रेजेंटेटिव हिंदू पार्टी बन चुका था। सारे कास्ट के लोग इस पार्टी में आ सकते हैं हिंदू पे। पर बीजेपी को 2024 के इलेक्शन में एक घमंड आ गया कि उनका 400 पार बोल के, वो जो घमंड था उसके ऊपर हावी हो गया। उसके बाद ये जो रिज़ल्ट आया, उसके बाद जो 2014 के पहले जो एक राजनीति थी, उस राजनीति के पास अभी जो कांग्रेस है और समाजवादी पार्टी जा रही है। समाजवादी और कांग्रेस ज़्यादा जा रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको एक ब्लॉक में वोट करने वाला एक ही डेमोग्राफी है, वो है मुसलमान, और मुसलमान उनको ब्लॉक में वोट करता है, तो फिर उनको बंटवाने का एक ही डेमोग्राफी मिलता है, एक ही जो समुदाय मिलता है वो हिंदू समुदाय है। और उस समुदाय को बंटवाने के लिए
वो कास्ट का ज़ायरा रहते हैं। और इस वीडियो में जैसे हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी बोल रहे थे कि जो रघुपति राघव राजा राम गाना और ऐसे बहुत सारे जो भजन हैं वो आप कोई जो मस्जिद है उधर जाके आप गा सकते हैं। तो फिर ये जो राजपूत जी हैं, सुरेंद्र राजपूत, ये बोल रहे हैं कि मैं जाके दिखाता हूँ आपको, लखनऊ में एक मस्जिद होगा, उस मस्जिद में मेरा एक बंदा होगा, उस बंदे के सामने जाके मैं बोलूँगा तुम बस एक दिन के लिए ये मैं जो बोलता हूँ वो करो, तो फिर मैं तुम्हें एक जो तुम्हारा जो एक बंदा है उसको एक सीट दूंगा और तुम्हें प्रेफरेंस दूंगा तुम्हारी कम्युनिटी को। वो एक सिचुएशन बता रहे हैं, ये अपने लोगों को यहाँ के बोलेंगे तो फिर वो कर देंगे। पर ऐसे आप देश के हर मस्जिद में ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों का एक सोच है, उस सोच में आप जो उनके जो भगवान हैं, उनके अल्लाह के सिवाय कोई भी भगवान हो उनका आप विचार ही नहीं व्यक्त कर सकते उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप में। अगर आप करोगे तो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं। जो लोग बहरीच में जो एक डीजे के गाना नहीं सुन सकते, वो सुरेंद्र राजपूत बोल रहे हैं कि हम भगवान का भजन गाएंगे तो फिर वो सुनेंगे। यही सुरेंद्र राजपूत के कारण हमारे जो मंदिर हैं उधर जाके ये कव्वाली गा लेते हैं। जो केरला के मंदिर है उधर जाके तो ये डांस भी करते हैं, एक मुहर्रम का जो डांस टाइप डांस होता है ना, उस डांस भी करते हैं और उधर परेड्स भी करते हैं हमारे मंदिरों में। बहुत सदियों पुराने मंदिर है, उन मंदिरों में जाके आप ऐसे कृत्य करते हैं इधर, क्योंकि सेकुलर इंडिया अलायंस का पार्टी का रूल है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, तो फिर उससे उधर वैसा होता है। तमिलनाडु में भी हो सकता है वैसा होता है। तो फिर ये जो एक कार्यशैली है कांग्रेस का कि आप हिंदुओं को सेकुलर बनाते रहोगे, सब चीज़ में हिंदुओं को सेकुलर बनाओगे, पर जो एक दूसरा कम्युनिटी है मुसलमान कम्युनिटी, उसको सेकुलर नहीं बनाओगे। उसको बोलोगे तुम रिलीजन में वोट करो पर तुम्हारे रिलीजन को मैं प्रोटेक्ट करूँगा, और जो भाजपा है वो तुम्हारे रिलीजन को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, इसीलिए तुम्हें तुम्हारा रिलीजन प्रोटेक्ट कराना है तो फिर मेरे को वोट दो, मैं तुम्हारे रिलीजन को प्रोटेक्ट कराऊँगा। और दूसरे जो तुमको एक अजीबोगरीब सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक संतुष्टि मिलती है कि दूसरे रिलीजन के जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं और जो वो जुलूस लेके जाते हैं, उसका भी तुमको अवधोरण, उसका जो एक रोक रखने का एक औचित्य है वो भी कांग्रेस करेगा। सब कुछ तुम्हारे रिलीजन के लिए करेगा पर हमारे रिलीजन के लिए कुछ नहीं करेगा, हिंदुओं के लिए। तो फिर बीजेपी को यही करना चाहिए जो अभी बीजेपी का जो प्लान करा चुका है योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है, बटोगे तो कटोगे। कांग्रेस ने एक तुक्के से हमारे हिंदू समाज को 24 इलेक्शन लोकसभा में बंटवा दिया था, और बीजेपी का भी बहुत हाथ था उस हार में। पर हिंदुओं का बांटने का एक तरीका कांग्रेस ने ईजाद कर दिया था, वो कास्ट है, और कास्ट के ऊपर बीजेपी के ऊपर झूठ बोलने का एक राजनीति। वो जो अभी हरियाणा इलेक्शन में इन लोगों को लग रहा था ये जीत जाएंगे, जाट वोट और कुछ हद तक जो दलित वोट है उसके कारण ओबीसी उनके साथ हो, जो एक बार आ गए थे वो आते ही रहेंगे, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे पास, ये इनको लग रहा था। अब ये महाराष्ट्र में भी झूठ बोल के कुछ करने की कोशिश करेंगे तो फिर बीजेपी को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। अभी जो मोमेंटम है, जो एक हवा है वो बीजेपी के साथ है, तो फिर बीजेपी को उसका ध्यान रखना चाहिए। तो फिर वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। जय श्री राम, जय शिवाजी, जय भवानी, हर हर महादेव, जय हिंद एंड टेक केयर दोस्तों।